नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त गेंद लगाई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ये जीत ममता बनर्जी के लिए बेहद बड़ा झटका मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंदीग्राम कोऑपरेटिव में बीजेपी की जीत ने ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले बंगाल का सियासी पारा काफी गर्म है। पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित किया था और इस चुनाव में टीएमसी नंदीग्राम में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है। इसके लिए ममता बनर्जी की तरफ से और टीएमसी पार्टी की तरफ से नंदीग्राम में कुछ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशल टीमें तैनात की जा रही हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम में टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लग गया। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में एक और कोऑपरेटिव चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बुरी तरह से पराजय मिली। राज्य की सत्ताधारी पार्टी नंदीग्राम विधानसभा के नंदीग्राम में गंगरा मसावी कृषि उन्नयन लिमिटेड मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की सभी 9 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि रविवार को इस कोऑपरेटिव चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की कोर कमेटी के सदस्य बाबा जगगर की पिटाई के आरोप लगे। हालात को काबू करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस भी तैनात कर दी गई। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी की वोटिंग प्रक्रिया कड़ी पुलिस सुरक्षा के दौरान हुई। वोटिंग के दौरान कोई अशांति न फैले, इसके लिए नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के आईसी प्रसेनजीत दत्ता खुद पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थे। उन्होंने खुद खड़े होकर पूरे सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के आईसी को भीड़ को हटाने की धमकी देते हुए भी देखा गया। आपको बता दें, गंगरा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में तृणमूल और बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। माकपा ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू हुई, जिसके बाद बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने सभी 9 सीटों पर जीत हासिल की। जीत के तुरंत बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को भगवा रंग से रंग दिया। जीत का जुलूस भी निकाला गया। नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कोऑपरेटिव चुनाव जीतने वाले सदस्यों को बधाई दी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी राज्य में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्य का दौरा भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के आला नेता प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में नंदीग्राम में हुई यह जीत बीजेपी के लिए बड़े मायने रखती है। पिछले चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को बुरी तरह से हार मिली थी और इस बार वो पूरी तरह जीत की तैयारी करके मैदान में उतरना चाह रही है। लेकिन उसे ठीक पहले कोऑपरेटिव चुनाव में मिली ये हार ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी या ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहेंगी? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।